छत के दूसरे कोने पर बिल्कुल सावित्री जैसी दिखने वाली एक औरत लाल साड़ी पहने खड़ी थी। सावित्री डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो औरत धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, मैं तू ही हूँ। उस औरत ने अगले ही पल इस गांव में लाल साड़ी वाली चुड़ैल घूमती है। वो हर रात घर घर जाकर दरवाजे खटखटाती है, और जो भी गलती से दरवाजा खोल देता है वो कभी वापस। मामा जी अब उस हवेली की ओर बढ़ने लगे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस सच्चाई की तलाश में वो निकल रहे हैं वो सच्चाई उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। पहुंचे, अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी, भाग जाओ, वो आ रही है। इंसान कोई और नहीं, खुद राहुल था। यह कहानी है 1998 की, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। गांव में कई दिनों से अजीब हलचल मची हुई थी। गांव वालों के दिलों में एक अनजाना डर घर कर चुका था। हर 2-3 दिन में गांव के मर्द एक एक करके रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे थे। यह खबर सुनकर राहुल नाम का एक रिपोर्टर सच जानने के लिए उस गांव की ओर निकल पड़ा। राहुल जब गांव पहुंचा तब शाम का वक्त था। उसने देखा कि सारी दुकानें बंद थीं, जैसे किसी ने पूरे गांव को अचानक रोक दिया हो। थोड़ी दूर पर उसे गांव के 2 लोग चुपचाप बैठे नजर आए। राहुल ने उन दोनों लोगों से पूछा, गांव में ये सब क्या हो रहा है? लोग अचानक गायब क्यों हो रहे हैं? काका ने जवाब दिया, बेटा, इस गांव में लाल साड़ी वाली चुड़ैल घूमती है। वो हर रात घर घर जाकर दरवाजे खटखटाती है, और जो भी गलती से दरवाजा खोल देता है वो कभी वापस नहीं लौटता। राहुल को लगा कि उसे अगले दिन के अखबार के लिए एक बड़ी खबर मिल गई है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो जिस सच के पीछे आया है वही सच अब उसके पीछे आने वाला है। राहुल ने साइकिल संभाली और गांव की ओर आगे बढ़ने लगा। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। सड़क सुनसान थी और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। रास्ता छोटा करने के लिए उसने जंगल का रास्ता चुन लिया। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। पेड़ों की परछाइयां अजीब अजीब शक्लें बना रही थीं। हर सरसराहट अब उसे और डरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में वो अकेला नहीं है। और तभी कहीं दूर से पायल की हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। वो डर के मारे इधर-उधर देखने लगा, और तभी उसकी नजर एक बंद पड़ी हवेली पर पड़ी। राहुल पायल की आवाज से डरकर हवेली की ओर भागने लगा। तभी उसे फिर से पायल की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज और भी करीब थी। राहुल घबराकर इधर-उधर देखने लगा। अचानक एक लाल साड़ी वाली औरत हवा में झूलती हुई उसके सामने आ गई। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें पूरी काली, और चेहरा खून से सना हुआ। वो धीरे धीरे राहुल के पास आने लगी। राहुल डर के मारे पीछे हटते हटते जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और आंखों में सिर्फ खौफ था। अगले 3 दिन बाद जब राहुल घर नहीं आया तो उसके परिवार वालों की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने गांव वालों से पूछा, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। राहुल को ढूंढने के लिए उसके मामा निकल पड़े। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी ओर राहुल की माताजी का किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। उनकी आंखों में बस अपने बेटे की चिंता थी। हर आहट पर उन्हें लगता शायद राहुल वापस आ गया। मामा जी अब दूसरे गांव-गांव जाकर लोगों से राहुल के बारे में पूछ रहे थे। हर किसी से वही सवाल, क्या आपने इस लड़के को कहीं देखा है? लेकिन हर बार जवाब में बस ना ही मिलती, और कुछ लोगों के चेहरों पर अजीब सा डर भी नजर आता, जैसे वो कुछ जानते हों लेकिन बताने से डर रहे हों। मामा जी अब उस हवेली की ओर बढ़ने लगे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस सच्चाई की तलाश में वो निकल रहे हैं वो सच्चाई उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। लेकिन इस बार वो रुके नहीं, क्योंकि अब उनके सामने सिर्फ एक ही मकसद था, राहुल को ढूंढना, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी खौफ का सामना क्यों ना करना पड़े। हवेली के पास से गुजरते वक्त उन्होंने देखा कि एक इंसान को आधा जमीन में गाड़ दिया गया था। उसका शरीर मिट्टी में धंसा हुआ था और चेहरा बाहर, आंखें खुली हुई, जैसे वो अभी भी किसी डर को देख रहा हो। मामा जी घबराकर उसके पास भागते हुए गए। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचे, अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी, भाग जाओ, वो आ रही है। वो वहां से भागकर किसी तरह गांव पहुंचे। तब तक रात हो चुकी थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था।
गांव में उन्हें पंडित जी अपने घर के दरवाजे पर खड़े मिले, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हों। मामा जी को देखते ही उन्होंने जल्दी से इशारा किया, जल्दी अंदर आओ, देर मत करो। मामा जी ने पंडित जी को सारी घटी हुई घटनाएं बता दी। हवेली, वो आधा गड़ा हुआ इंसान और वो डरावनी आवाज, भाग जाओ, वो आ रही है। सब कुछ सुनकर पंडित जी कुछ देर तक चुप रहे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। पंडित जी ने मामा जी को बैठाया और कहा, घबराओ मत, लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। वो औरत बहुत खतरनाक है। मामा जी घबराकर बोले, लेकिन वो है कौन? उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वो इस गांव की ही एक औरत थी। ये बात है 1998 की, जब इस गांव में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने एक मासूम औरत को खौफनाक चुड़ैल बना दिया। सावित्री जब सिर्फ 5 साल की थी, तभी उसके पिताजी उसे छोड़कर कहीं चले गए। उस छोटी सी उम्र में ही उसने अपनों का साथ खो दिया। घर में बस उसकी माँ थी, जो बड़ी मुश्किल से उसे पाल रही थी। उसकी माँ ने उसे कभी उसके पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने माँ और पिता दोनों बनकर उसे पाला, हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रहीं। रात में सोने के वक्त उसकी माँ उसे परियों की कहानियां सुनाया करती थी। सावित्री उन कहानियों में खो जाती थी, जहां सब कुछ अच्छा होता था, कोई दुख नहीं, कोई डर नहीं। ऐसे ही साल बीतते चले गए। सावित्री धीरे धीरे बड़ी होती गई, लेकिन उसके हालात कभी नहीं बदले। वो अब समझने लगी थी कि परियों की कहानियां सिर्फ कहानियां होती है। अब सावित्री बड़ी हो चुकी थी। वो बहुत सुंदर थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जिसे देखकर हर कोई कुछ पल के लिए ठहर जाता था। माताजी सावित्री के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने लगीं। कुछ दिन बाद एक रिश्ता आया जो बाकी सबसे अलग था। लड़के के पिताजी अकेले ही रिश्ता लेकर आए। वो काफी अमीर और रसूखदार आदमी थे। उनकी बातों में एक अजीब सा दबदबा था। माताजी ने उन्हें बैठाया। उन्होंने बड़े सलीके से सावित्री की माताजी से बात की और रिश्ता तुरंत पक्का करने की जल्दी दिखाने लगे। माताजी ने धीरे से पूछा, जी, आप रिश्ता लेकर आए हैं? आदमी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अपनापन कम और कुछ अजीब सा छुपा हुआ था। उसने सोने के सिक्कों से भरी एक थैली निकाली, माताजी को थमा दी और कुछ बोले बिना वो वहां से चला गया। इतना सोना उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उनकी आंखों में एक तरफ खुशी थी तो दूसरी तरफ एक अजीब सा डर भी। माताजी सावित्री की शादी के काम में जी जान से लग गईं, पर जैसे जैसे काम बढ़ता, घर का माहौल भारी होने लगा। सावित्री भी माताजी की मदद करने लगी, लेकिन उसकी मदद करने का तरीका बड़ा अजीब होता जा रहा था। माताजी ने सावित्री के लिए एक सुंदर लाल साड़ी, कुछ ताजे फल और उसकी पसंदीदा मिठाई लाकर मेज पर सजा दी। सावित्री उन चीजों को देखकर मुस्कुराई तो सही, पर उसकी मुस्कुराहट में वो पहले जैसी चमक नहीं थी। सावित्री को सजाने के लिए गांव की सारी औरतें उसके कमरे में जमा हो गईं। सब बहुत खुश थीं, हंसी ठिठोली चल रही थी। शादी के वक्त सब लोग काफी खुश नजर आ रहे थे। चारों तरफ हंसी मजाक चल रहा था, ढोलक बज रही थी और औरतों के गानों से घर गूंज रहा था। सब लोग खुशी से नाच रहे थे। ढोल की थाप इतनी तेज थी कि पूरा घर गूंज रहा था। गांव की औरतें और रिश्तेदार झूम रहे थे और माताजी भी यह देखकर राहत की सांस ले रही थीं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। रात के वक्त सभी लोगों के लिए तरह तरह के पकवान परोसे गए। मेज पर गर्मागर्म पूड़ियाँ, सुगंधित पुलाव और केसरिया खीर की खुशबू फैली हुई थी। रात काफी गहरी हो चुकी थी और मेहमानों को नींद आने लगी थी। एक एक करके सभी मेहमान आंगन में बिछे बिस्तरों पर लेटने लगे। सावित्री अपने पति के साथ कमरे में चली गई। कुछ देर दोनों ने बातें की और सो गए। कुछ देर बाद खिड़की के बाहर से एक भारी और ठंडी आवाज आई, सावित्री, यहाँ आ। सावित्री। सावित्री की नींद अचानक टूट गई। उसने डरते हुए खिड़की की ओर देखा, जहां घने अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी छत पर से किसी के चलने की आवाज आई। सावित्री कांपते पैरों से छत की सीढ़ियां चढ़ने लगी। सावित्री ने दबी आवाज में पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। लेकिन तभी चांद बादलों से बाहर निकला और उसकी हल्की रोशनी में सावित्री ने जो देखा, उसने उसका खून जमा दिया। सावित्री की सांसें जैसे गले में ही अटक गईं। छत के दूसरे कोने पर बिल्कुल सावित्री जैसी दिखने वाली एक औरत लाल साड़ी पहने खड़ी थी।
सावित्री डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो औरत धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, मैं तू ही हूं। उस औरत ने अगले ही पल सावित्री का गला पकड़ लिया। सावित्री की सांसें रुकने लगीं, उसकी आंखें डर से फैल गईं। और उसी पल उसने वहीं अपना दम तोड़ दिया। उसकी आंखें खुली रह गईं, जैसे आखिरी वक्त में भी वो किसी डरावनी चीज को देख रही हो। वो औरत अचानक हवा में घुलने लगी, उसका चेहरा धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा और देखते ही देखते वो पूरी तरह गायब हो गई। और तभी वहां एक आदमी आ जाता है, वही आदमी जिसने सावित्री पर काला जादू किया था, और धीरे से बोला, अब तू हमेशा के लिए मेरी हो गई। वो जोर जोर से हंसने लगा, उसकी हंसी पूरी हवेली में गूंजने लगी, जैसे उसे अपने किए पर बेहद गर्व हो। अब खेल पलट चुका था, उसका सालों का इंतजार अब पूरा हो चुका था। पंडित जी सावित्री की कहानी सुना ही रहे थे, लेकिन तभी अगले कमरे से पायल की हल्की हल्की आवाज आने लगी। आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जैसे कोई उनके बिल्कुल करीब आ रहा हो। मामा जी डरते डरते उस कमरे की ओर इशारा करते हैं, उनके हाथ कांप रहे थे। पंडित जी ने अपने सर पर हाथ रख लिया, उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। दोनों डर के मारे घर से बाहर भाग पड़े, उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन डर ने उन्हें रुकने नहीं दिया। पीछे से पायल की आवाज उनका पीछा कर रही थी। गांव की गलियां सुनसान थीं और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव उनकी भागती हुई सांसों को सुन रहा हो। लेकिन अगले ही पल सावित्री उनके सामने आ गई, दोनों के कदम वहीं रुक गए। सावित्री उनके सामने खड़ी थी, लाल साड़ी, बिखरे बाल। उसने मामा जी को जोर से दूर फेंक दिया। मामा जी जमीन पर गिर पड़े, उनकी सांसें तेज हो गईं। उसने पंडित जी को हवा में उठा लिया, पंडित जी के पैर हवा में तड़पने लगे, उनकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। अब हालात पूरी तरह उसके काबू में थे। उसने जोर से पंडित जी को जमीन पर पटक दिया, तेज आवाज के साथ उनका शरीर फर्श से टकराया। अब वो धीरे धीरे मामा जी के करीब आने लगी, उनकी सांसें तेज हो चुकी थीं, आंखों में साफ डर था। सावित्री उनके बिल्कुल सामने आकर रुक गई, लेकिन उसने मामा जी को नहीं मारा। मामा जी हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये अचानक क्या हो रहा है। वो धीमी टूटी हुई आवाज में बोली, मैं ऐसी नहीं थी, मुझे मजबूर किया गया, मेरे साथ धोखा हुआ। मामा जी ध्यान से उसकी बात सुनने लगे। एक दिन गांव का एक आदमी सावित्री के लिए रिश्ता लेकर आया था। सावित्री की माताजी को जो रिश्ता आया था वो मंजूर नहीं था, क्योंकि उस आदमी की बातों में उन्हें सच्चाई कम और लालच ज्यादा दिखाई दे रहा था। माताजी ने साफ मना कर दिया, उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन फैसला पक्का, हम ये रिश्ता नहीं करेंगे। उसी रात वो लड़का गांव छोड़कर भाग गया। फिर उसने काला जादू सीखकर मुझ पर कर दिया और मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी। वो इंसान कोई और नहीं, खुद राहुल था।